सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। मुकेश अंबानी का कहना है कि जो भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले 3 औद्योगिक क्रांतियों में सबसे ज्यादा चूक करने के बाद भारत के पास अपने आईटी कौशल, अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और किफायती स्मार्ट उपकरणों, अरबपति के अभिसरण के माध्यम से चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने का मौका है। मुकेश अंबानी ने गुरुवार को कहा, सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति जो देश की सबसे मूल्यवान कंपनी का प्रमुख है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा, उनके समूह की दूरसंचार और डिजिटल इकाई जियो को चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक प्रमुख सामग्री प्रदान करने के लिए कल्पना की गई थी। इस क्रांति में भाग लेने के लिए आवश्यक 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: अल्ट्रा हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सस्ती स्मार्ट डिवाइस और परिवर्तनकारी डिजिटल ऐप। इस यात्रा को सक्षम करने के लिए जियो की कल्पना की गई थी, उन्होंने कहा। भारत में कोविड-19 मामले 68 लाख का आंकड़ा पार करते हैं। भारत ने 78,524 की एक दिन की वृद्धि देखी। कोविड-19 केस लोड 68 लाख से अधिक हो गया, जबकि आवर्ती लोगों की संख्या 58,27,704 के अनुसार बढ़ गई है। राष्ट्रीय वसूली 85.25% पर है। कोरोना वायरस मामलों को 68,35,655 तक पहुंचाया गया, जबकि 24 घंटे के अंतराल में 971 लोगों की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, जिससे कुल मृत लोगों की संख्या 1,05,526 पर पहुंच गई। कुल वसूली 58,27,704 तक बढ़ चुके हैं, जबकि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,02,425 सक्रिय मामले हैं, जिससे कुल कैश लोड का 13.20% शामिल है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.54% हो गई है। देश में सबसे भ्रष्ट सरकार, बंगाल में आवाज उठाने वालों की करा दी जाती है हत्या, बीजेपी सांसद। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई भाजपा नेता की हत्या के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार पश्चिम बंगाल में है। इस सरकार के खिलाफ जो भी युवा आवाज उठाता है, उसकी हत्या करा दी जाती है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि भारत के सबसे भ्रष्ट सरकार आज बंगाल में है। इस सरकार के विरोध में जो युवा आवाज उठाता है, उसकी राजनीतिक हत्या करा दी जाती है। पिछले 2 सालों में 120 से अधिक भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या पर बवाल, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं के खिलाफ बीजेपी की रैली के दौरान राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में बीजेपी वर्कर्स और पुलिस में भिड़ंत हो गई। भाजपा के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सड़कों पर आगजनी हुई है। गुरुवार को हावड़ा एक युद्ध क्षेत्र से मिलता जुलता दिखाई दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, बदनामी नहीं, न्याय की हकदार है हाथरस की पीड़िता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की पीड़िता के चरित्र को धूमिल करने और अपराध के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने का विमर्श पैदा किया जा रहा है, जो कि घिनौना है। लड़की के चरित्र को धूमिल करने और उसके खिलाफ हुए अपराध के लिए किसी न किसी तरह से उसे जिम्मेदार ठहराने के मकसद से एक विमर्श पैदा किया जाना घिनौना और प्रतिगामी है। हाथरस में विभत्स अपराध किया गया, जिसमें 20 साल की लड़की की मौत हो गई। उसके शव को परिवार की सहमति या उनकी मौजूदगी के बिना जला दिया गया। वो बदनामी नहीं, न्याय की हकदार है। भारत की जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान, वर्ल्ड बैंक। लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9.6% की गिरावट आ सकती है। विश्व बैंक ने यह अनुमान जारी किया। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों और लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं।
इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।